Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 32. In this tutorial we will see how we can do the multi-meshing and multi-material selection in the finite element analysis workbench. तो अब तक हम प्रीवियसली काफ़ी कुछ देख चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं, कैसे हम FreeCAD को यूज़ कर पाते हैं, कैसे हम सिमुलेटर्स में, मोड सिमुलेटर्स में भी यूज़ कर पा रहे हैं. थोड़ा सा डिटेलिंग में भी साथ साथ चलते हैं. तो यहाँ पर एक मैंने आपको पहले भी एक एनालिसिस दिखाया है पिछले ट्यूटोरियल्स में, जहाँ पर हमने सिंपल एक सिंगल बॉडी के साथ एनालाइज किया था. यहाँ पर हमने एक मल्टी बॉडी के साथ एनालाइज किया है. यहाँ पे हमारे पास असेंबली बनाई है और हमने असेंबली पे एक एनालाइज किया है. यहाँ पे मेरे पास एक ये प्लेट है जो एल्यूमिनियम की रखी है मैंने, एक ये प्लेट है जो स्टील की रखी है और इसमें एक बोल्ट लगाया हुआ है स्टील का मैंने साथ में, और इसको असेंबल किया हुआ है और उसके बाद इस असेंबली पे एक एनालाइज किया है. तो जनरल सा आइडिया लिया है. We can do the same with the many more complicated parts also. तो उसके साथ भी हम कर सकते हो. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये मुझे एक एनालिसिस शो कर रहा है. देखिए ये किस तरह ये इसका पूरा मेरे को डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें मुझे दिखा रहा है यहाँ पे. और किस हिसाब से जो है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में हो रहा है. वॉन माई से स्ट्रेस मेरा कहाँ पर आ रहा है. तो अगर मैं स्ट्रेस यहाँ देखना चाहूँ तो आप देखेंगे कि नीचे इस जॉइंट पे स्ट्रेस मेरे को रेड कलर में दिख रहा है. तो ये कलर्स इनके इंडिकेशंस होते हैं कितनी वैल्यू आ रही है. मैक्स और माइनस मिनिमम वैल्यू मेरे को मिल जाती है वन माइनस स्ट्रेस की. प्रिंसिपल स्ट्रेसेस देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं विच वी कैन सी. और हम इसको क्लिपिंग करके भी देख सकते हैं. वी कैन सी इन द क्लिप व्यूज़ ऑल्सो. अगर हम इसको क्लिप में देखना चाहते हैं तो हम इसको क्लिप में भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्लिप्स की क्या किस कहाँ कटिंग में कैसा मेरे को दिखाई दे रहा है. ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस हिस्से पे कैसा इसका इफेक्ट आ रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी यहाँ पे इस प्रोसेस में चेक की जा सकती हैं. वी कैन चेक इट आउट इन दिस प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. उसको फटाफट स्टार्ट करते हैं एंड देन जस्ट गो थ्रू इट. बेसिक्स चीज़ें पहले वाली वही हैं, असेंबली बनाना वैसे ही रहेगा. तो इसी में मैं काम करता हूँ. मैं इन चीज़ों को मैं जो है लेट मी रिमूव दीज थिंग्स, इनको डिलीट कर देते हैं. इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है. इसमें थोड़ा सा वर्क स्टार्टिंग में करना पड़ता है क्योंकि ये हमारा एक बेसिकली असेंबली है. तो असेंबली में जो मेशिंग है, मटेरियल एडिशन है, ये सारा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. इट्स लिटिल बिट डिफरेंट. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा असेंबली में वर्क हो रहा है. तो पहले मैंने पार्ट्स वैसे ही बना लिए हैं, सब कुछ वैसे ही बना लिया है. उसके बाद जो है ये मैंने एक पार्ट पूरा यहाँ पे बना लिए हैं. 3 पार्ट्स मॉडल में मेरे पास असेंबली के 3 पार्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे. तो ये मैंने एक जो असेंबली का हमारा मॉडल होता है उसमें यहाँ पे 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं. अब हम इसको की विजिबिलिटीज़ को देख सकते हैं यहाँ पर. अगर मैं इसको विजिबल कर देता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कि सारे विजिबल हो जाते हैं. तो एक ये पार्ट बनाया हुआ है, एक मैंने ये बनाया हुआ है, और इसको मैंने जो है एक बोल्ट के साथ जो है इसको मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे. तो बोल्ट भी एक देख लेते हैं. यहाँ पे बोल्ट भी आ जाएगा हमको. तो ये बोल्ट हमारा यहाँ 3 चीज़ें जो है हमारी लगी हुई हैं. अब इसको सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इन जो बॉडीज़ हैं इनको पहले एक उस फॉर्म में बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं, वी कैन से दैट कि हम इनको कंपोस्ट सॉलिड्स में लेकर आते हैं रेदर देन कंपाउंड या रेदर देन यूनियन करने की जगह. तो ताकि अलग अलग बॉडीज़ भी रहें, 3 बॉडीज़ भी बन जाए और कंबाइन एक बॉडी भी बन जाए, ताकि हम मेशिंग अच्छे से कर सकें. मेशिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब मेश अलग अलग पार्ट के आपस में रिलेटेड हों, जॉइंट करें. वो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ, एक नोड दूसरे नोड के साथ जुड़ा हुआ हो. ये बहुत ज़रूरी होता है. तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम 3 बॉडीज़, इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले, और यहाँ से मैं एक पार्ट प्रोफाइल में जाऊँगा. गो टू द पार्ट वर्क बेंच, और पार्ट वर्क बेंच से यहाँ पे मेरे को एक बूलियन फ्रेगमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वो मैं ले लूँगा. ये मैंने पहले बूलियन फ्रेगमेंट बना के अब मैं इसके अंदर इसमें यहाँ से मैं जाऊँगा पार्ट में, और यहाँ से बूलियन फ्रेगमेंट में मेरे को एक और चीज़ मिलेगी स्टैंडर्ड से. मैं यहाँ से कंपोस्ट सॉलिड्स ले लूँगा. तो ये कम सॉलिड्स हो जाएगा मेरा. और उसके बाद फिर मैं जो है इसको यहाँ से कम सॉलिड लेने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा
पार्ट में, और पार्ट से फिर मैं जो है कंपाउंड से कंपाउंड फ़िल्टर हटा दूँगा, क्योंकि सॉलिड्स में कंपाउंड बना देता है। तो हमने फ़िल्टर लगा के कंपाउंड हटा दिया। तो अगर मैं इसका एनालिसिस चेक करूं तो मेरे को यहाँ से जो है आप देखेंगे चेक में मुझे यहाँ पे जो है इसका कम सॉलिड मिल गया, लेकिन कंपाउंड एक भी नहीं मिला, और उस कम सॉलिड में 3 सॉलिड्स हैं, बाकी उसके फेस जनरेशंस हैं। तो ये मेरे को पूरा एक सही बॉडी मिल जाती है, जिसको मैं जो है आगे पूरा अब जनरेट कर सकता हूँ FEM के लिए। तो अब मैं यहाँ से FEM में जाता हूँ। FEM में जाके मुझे FEM वर्कबेंच लेना है, और यहाँ से मैं सबसे पहले एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। एनालिसिस स्टार्ट करने के बाद मैं मटेरियल असाइन करूँगा। सबसे पहले मैंने मटेरियल, मान लीजिए मैं भी अपने हिसाब से एक मटेरियल ले लेता हूँ कि मैंने एल्यूमिनियम लेना है पहले। तो एल्यूमिनियम लिया, उसकी प्रॉपर्टीज अपने आप ऐड हो जाती है। मैं चाहूँ तो यहाँ से अपना खुद मटेरियल भी दे सकता हूँ। इस क्लिक करके यहाँ पर मैं मैकेनिकल लेके जो भी मेरे को यंग मॉडल्स जहाँ देने हैं वो मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन रखना है, तो वो मेरे को दे देगा। तो यहाँ से अब मैं इसमें जाके पहले ऐड कर लेता हूँ। तो मान लीजिए ये जो प्लेट है मेरी, इसको मैंने, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि हमने यहाँ पे सॉलिड रखना है, और यहाँ से इस प्लेट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम सॉलिड बॉडी को पूरे को ले लेंगे। और उसको पहले ऐड दबा के फिर प्लेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो सॉलिड मेरा यहाँ पर आ गया। तो ये मेरा एल्यूमिनियम बॉडी यहाँ बन जाती है। तो मैं ओके कर देता हूँ। अब मैंने स्टील की एक और मटेरियल ऐड करना है, इसको सिलेक्ट किया, या डॉक्यूमेंट मटेरियल से मैं स्टील ले लेता हूँ। यहाँ से मैं रैंडमली अभी कोई भी ले रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे को शो करना है खाली उस चीज़ को। फिर मैं ऐड लेता हूँ, देखिए यहाँ से स्टील लेता हूँ। मैं चाहूँ तो इसमें 2 बॉडीज़ डायरेक्टली भी, अगर 2 स्टील की रखनी है तो 2 स्टील की भी रख सकता हूँ, डिपेंड करता है। या फिर मैं, सॉरी, मैंने यहाँ से फेस को रिमूव करके मैं यहाँ से सॉलिड ले लेता हूँ। मैं ऐड दबा के बॉडी को ऐड कर लेता हूँ। ये मेरा ये भी बन गया। तो दिस इज़ ओके। अब मैं एक और बॉडी मेरे को चाहिए, अगर तीसरी बॉडी भी लेनी है, मेरे को मटेरियल लेना है, तो मैं यहाँ से एक तीसरा मटेरियल भी ले लेता हूँ, जो कि मैं ले सकता हूँ विच मटेरियल आई कैन टेक। चलिए काम करते हैं, इसमें हम वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर तीसरा एक अलग मटेरियल लेके देख लेते हैं कि, चलिए स्टील रख लेते हैं, हम एक स्टील ही रख लेते हैं, ये भी दूसरे वैरायटी का स्टील रख लेते हैं। इसमें मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, पहले ऐड दबा के मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये ऐड हो गया। इसको ओके कर लेते हैं, ये मैंने इसे ओके कर लिया। तो मैंने मटेरियल असाइन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा जो आएगा वो आएगा, मैं इसमें कंस्ट्रेंट्स देता हूँ। तो सबसे पहले हम लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए सबसे पहले मैं बेस को लॉक कर लेता हूँ इसके। तो बेस को मैंने यहाँ से लॉक कर लिया है, कंस्ट्रेंट दे दिया है, और एक फोर्स मुझे इस पर लगानी है। तो मैं यहाँ पे इस एज पे एक फोर्स लगा लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे फोर्स लगाने के लिए ये ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ, ऐड कर लिया। यहाँ पे मैं इसको 100 न्यूटन का फोर्स दे देता हूँ, और डायरेक्शन देने के लिए मैं नीचे वाली एज ले लेता हूँ एक यहाँ से। तो ये मेरे को डायरेक्शन देने में हेल्प कर देगी। रिवर्स डायरेक्शन कर लेते हैं। जस्ट वेट, मैं इसको ज़रा एक बार पहले आइसोमेट्रिक में कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि रिवर्स डायरेक्शन डाउन साइड हो गया, और ये एज लेके रिवर्स करना पड़ेगा हमको, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स मेरा लग गया है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मेरे को इसकी मेशिंग करनी है। तो मेशिंग के लिए मैं कंपाउंड फिल्टर ले लूँगा। यहाँ पे एनालिसिस में मेरा सारी चीज़ें ऐड होती जा रही है कि करके। मेशिंग के लिए मैं कंपाउंड फिल्टर ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं मेशिंग 2-3 टाइप की हमारे पास मेशिंग्स होती हैं। एक नेटजेन है, एक जीमेश है। जीमेश ले लेते हैं, नेटजेन से भी होता है। जीमेश के लिए आपको पहले इसके अंदर एडिट प्रेफरेंस में जाके, यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट में जाके आप इसमें यहाँ जाके यहाँ पे जीमेश का लोकेशन देना पड़ेगा। जीमेश आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, और उसके बाद फिर आप उसका एक लोकेशन यहाँ पर दे दीजिए। और लोकेशन यहाँ दे के बस फिर आपका जो है ये फाइल यहाँ पे जीमेश के लिए रेडी हो जाती है। मैं यहाँ पे अब यहाँ चेक कर लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं, 2 एलिमेंट साइज़ ले लेते हैं। इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स और हो सकती हैं, बट मैं जनरल एक लेआउट आपको बता रहा हूँ। इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। तो इसने मेशिंग कर दिया है यहाँ पे, इसको हम ओके कर देते हैं। ये हमारा मेशिंग हो गई है यहाँ पे। इसको टॉगल विजिबिलिटी कर दीजिएगा तो हमारी मेशिंग दिखने लगेगी पूरी। बस इसके बाद मेरे को सॉल्वर चलाना है। मैं यहाँ से सॉल्वर रन करता हूँ। सॉल्वर रन करके राइट करते हैं, राइट फाइल हो गई है। अब इसका जो है हम ये चला देते हैं, कैलकुलस चला देते हैं हम यहाँ पे। तो ये इसका जो सॉल्वर है ये पूरा चला के, इसका पूरा एक अलग अलग सॉल्वर्स आते हैं हमारे पास रेडियोस का आता है, काफ़ी सारे 2-3 सॉल्वर्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं।
तो इसमें हमारा ये वाला सॉल्वर यूज़ हो रहा है, तो अब इसके थ्रू हमारी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी पूरी की पूरी। एक बार रिपोर्ट बन जाएगी उसके बाद हम रिपोर्ट टेस्टिंग कर सकते हैं, पूरी हमारी क्या रिपोर्ट बन रही है, वो पूरी टेस्टिंग हमारी उससे हो जाएगी। तो हमको क्या मटेरियल रहा, क्या आउटपुट रहा, सारा कुछ जो है वो वहाँ पर हमको बता देगा। ये हमारी रिपोर्ट रेडी हो गई है, उसने यहाँ रिपोर्ट हमारी ये बना दी है। यहाँ से रिपोर्ट अगर मैं देखूँगा तो ये पूरा मेरा मटेरियल का उसने टेस्टिंग मेरे को बता दिया। डिस्प्लेस पे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कैसे मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पीछे हम चाहें तो मटेरियल को इसको हम हटा सकते हैं विजिबल की जगह। यहाँ से अब मैं इसको जो है ये देख रहे हैं आप कैसे इस पर बेंडिंग हो रही है ये, और कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सबसे ज़्यादा। वैसे स्ट्रेस का अगर देखना तो मेरे को स्ट्रेस का बता देगा कि स्ट्रेस का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है। और अगर यही मुझे क्लिपिंग्स कुछ करके देखनी है तो वो भी मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है। इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स रहती हैं, और सेटिंग्स करके हम सबसे पहले हम रिज़ल्ट फाइल लेंगे। रिज़ल्ट फाइल से मैं यहाँ से जो है ये ऑप्शन ले लेता हूँ। यहाँ से फिर मेरा रिज़ल्ट पाइपलाइन आ जाता है। रिज़ल्ट पाइपलाइन लेके यहाँ से हम एक स्लाइस का ऑप्शन ले लेते हैं, जिसमें स्लाइसर बन जाएगा हमारा। स्लाइसर में हम यहाँ पे प्लेन क्रिएट कर सकते हैं, स्फीयर्स क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं मेरे पास। इसमें मुझे क्लिप्स तो मैंने बना ली हैं, तो मैं इसमें अब मेरे को एक पहले मैं डिस्प्ले करा लेते हैं थोड़ा सा। हमको रिज़ल्ट में जो आउटपुट है वो डिस्प्ले कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाता है। इसको मैं आइसोमेट्रिक में कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से जाके जो है इसमें जो मेरा प्लेन है उसको मैं सेट कर लूँगा, जो कटिंग प्लेन है तो थोड़ा सा मैंने सेट कर लिया है। और यहाँ से हम अलग ऑप्शंस दे सकते हैं, चाहे तो सरफेस पे एजेस दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ से आउटलाइन प्लेन तो मैंने दे दिया है, इसको मैं यहाँ से रखता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो है इनके ऑप्शंस काफ़ी सारे आ जाते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव ओवर हियर। क्लिप्स हमारे पास आ जाती हैं, तो अप्लाई करेंगे तो ये हमें अलग अलग सेक्शंस से हमें जो पीसीज है वो दिखा देगा। तो मॉडल से मैं विजिबिलिटी हटाता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। मेरे को यहाँ से जो है बेसिकली अलग अलग ऑप्शंस लेने हैं। यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, और मैं इसके बाद इसको अप्लाई करता हूँ। तो इसमें मुझे सरफेस की जगह मैं सरफेस विद एजेस लेता हूँ। अब देख रहे हैं कैसे मेरे को कट करके वो क्लिपिंग्स है, यहाँ से मैं जो भी प्लेन की क्लिपिंग्स दूंगा वहाँ से वो मुझे दिखाता जाएगा उस हिसाब से क्लिपिंग्स को। ये क्लिपिंग्स मेरे को सेट करनी है, तो दैट इज़ हाउ वी आर सेटिंग अप द क्लिपिंग्स ओवर देयर। तो ये हमारे क्लिपिंग्स के हिसाब से पूरा मेरे को जो है ऑप्शंस दे देगा यहाँ पे, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आई बिलीव यू वुड हैव लर्न समथिंग न्यू हेयर, कैसे हम मल्टी मटेरियल्स के साथ काम कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट। होप यू ऑल हैव एंजॉयड इट and learn something new, and stay safe, stay blessed. God bless you all. See you all soon in the next tutorial. Thank you so much.